हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है अप्रैल 2022 गृह प्रवेश मुहूर्त, अर्थात नया मकान यदि बनकर तैयार होने वाला है, मार्च तक पूरा काम हो जाएगा, तो अप्रैल में ऐसा कौन सा मुहूर्त है जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा गृह प्रवेश के लिए। तो नए मकान के लिए अप्रैल 2022 का मुहूर्त आप जान सकते हैं यदि इस वीडियो को पूरा देखेंगे। सबसे बड़ी बात, आपकी राशि सहित मुहूर्त बताया जा रहा है। तो मुहूर्त में यह भी बताया जाएगा कि आपकी राशि अनुसार वह मुहूर्त आपके लिए अच्छा है भी या नहीं, और मुहूर्त का समय भी बताया जाएगा कि गृह प्रवेश का समय क्या रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, वीडियो को देख तो आप रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, अप्रैल जो महीना है उसमें गृह प्रवेश का केवल एक ही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके पीछे क्या कारण है उसको भी स्पष्ट करूंगा मैं। सबसे पहली बात तो यह समझ लें मैं कि हर वर्ष 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल 14 अप्रैल तक मीन संक्रांति खरमास रहता है। इसमें शुभ मांगलिक कार्य होते ही नहीं हैं। तो इस वर्ष यह स्थिति 14 मार्च 2022 से 14 अप्रैल 2022 तक चलेगी। तो इस एक महीने में तो कोई शुभ कार्य होगा ही नहीं। अब जनवरी फरवरी में गृह प्रवेश की क्या स्थिति थी वह मैं पूर्व में एक वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। गृह प्रवेश के जो मुहूर्त हैं वे बता चुका हूँ। फरवरी में कौन कौन से श्रेष्ठ हैं उनको आप चाहें तो अभी से देख सकते हैं। अभी फरवरी महीना बाकी है। लेकिन एक बात और समझ लेवें कि गुरु भी अस्त रहेगा। अब 20 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक एक महीने तक गुरु भी अस्त रहेगा, और 23 मार्च से पहले ही मीन संक्रांति भी लग जाएगी, तो शुभ मांगलिक कार्य वैसे ही बंद हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप यह मानकर चल रहे हैं कि 20 फरवरी के बाद कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं मिलेगा आपको 14 अप्रैल तक। तो 20 फरवरी से अगर आप गिने तो 20 मार्च 20 अप्रैल तक कोई भी गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं है इन 60 दिनों में। अब मुहूर्त कौन सा है वह भी आपको बता रहा हूँ। इससे पहले एक बात और जान लें, मैं गृह प्रवेश के आगे कौन से मुहूर्त हैं मई में जून में वे भी मैं क्रम से बता रहा हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मई जून के मुहूर्त भी आपको अब मिलने वाले हैं। गृह प्रवेश, भूमि पूजन के मुहूर्त भी बताऊंगा अप्रैल के। तो सारी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है, और समय राशि सहित मुहूर्त बताए जा रहे हैं, इसलिए कोई समस्या वाली बात ही नहीं। कहीं पर भी किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं, इस वीडियो में ही आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब एक बात और जान लें कि यदि आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो उसमें एक बात सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है कि घर पूरा कंप्लीट हो जाए तभी गृह प्रवेश किया जाता है। यह शास्त्र का नियम है। तो दरवाजे, खिड़कियां, फर्श, छत सब काम कंप्लीट हो जाए, मकान पूरा बनकर तैयार है, तभी गृह प्रवेश करना चाहिए। यह शास्त्र का नियम है। अब अप्रैल महीने का ऐसा कौन सा एक मुहूर्त है जो अच्छा रहेगा उसे आप सुने। अप्रैल 2022 में गृह प्रवेश का एक ही मुहूर्त है, और वह है वैशाख मास कृष्ण पक्ष सप्तमी शनिवार दिनांक 23 अप्रैल 2022। 23 अप्रैल 2022 को मुहूर्त है गृह प्रवेश का सर्वश्रेष्ठ। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, बहुत अच्छा नक्षत्र है, इसमें गृह प्रवेश कर सकते हैं। और इससे पहले 14 अप्रैल से ही मेष संक्रांति लग गई, तो फिर मुहूर्त क्यों नहीं है? उसके पीछे कारण है, बहुत सी बार तिथि नहीं मिलती है। तिथि मिलती है तो नक्षत्र नहीं मिलता है, नक्षत्र मिल जाए तो वार अच्छा नहीं मिलता है, और तिथि वार नक्षत्र के योग से ही गृह प्रवेश का मुहूर्त निर्धारित होता है। फिर महीने का भी बड़ा महत्व है।
तो ये वैशाख मास है। अब बहुत सी बार नक्षत्र मिलता भी है तो कुछ समय के लिए मिलता है, तो उस समय भद्रा भी आ जाती है, तो उस समय भी मुहूर्त नहीं दिया जाता है। तो केवल एक मुहूर्त है। इसके पीछे कारण यही है कि कोई अच्छा संयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए 23 अप्रैल को एकमात्र मुहूर्त पंचांग में दिया गया है। आपको भी यही मिलेगा। इस दिन 2 मुहूर्त हैं। गृह प्रवेश का समय कौन सा है? एक तो वृषभ लग्न सुबह 7:20 से 9 बजे तक वृषभ लग्न रहेगा, इसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा, अगर इस मुहूर्त को आप चूक जाते हैं या यह मुहूर्त निकल जाता है तो दिन में अभिजीत मुहूर्त भी है 12:10 से 1 बजे तक, इसमें भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। अब गृह प्रवेश कैसे किया जाता है, क्या नियम है, इसका एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर डाल दूंगा, उसे आप अवश्य देखें। गृह प्रवेश का सीधा संबंध है नए मकान से। यदि आपने कोई पुराना मकान खरीदा है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब नए मकान में इस मुहूर्त को ले सकते हैं तो पुराने मकान में भी इस मुहूर्त को आप ले सकते हैं। यदि किराए का मकान ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं या फ्लैट का मुहूर्त कर रहे हैं, नया फ्लैट है, पुराना फ्लैट है, जैसा भी है, किराए का है, तब भी इस मुहूर्त को ले सकते हैं। और नया मकान बनकर तैयार है, उसका मुहूर्त है, तो दूसरे सभी प्रकार के काम इसमें किए जा सकते हैं मकान से संबंधित। तो गृह प्रवेश का मुहूर्त है 23 अप्रैल 2022। एक वृषभ लग्न है, दूसरा अभिजीत मुहूर्त है। समय मैंने आपको बता दिया। अब आप भारत में किस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का अभिजीत मुहूर्त भी अवश्य देखें, क्योंकि गृह प्रवेश केवल मुहूर्त को जानने से नहीं होगा, उसके लिए आपको ब्राह्मण की भी आवश्यकता होगी। कोई वेद पाठी अच्छा ब्राह्मण हो, उनको बुलाएं और उनसे हवन यज्ञ करवाएं, गृह शांति करवाएं, गृह प्रवेश का जो पूरा सिस्टम है उसको अपनाएं, उसके बाद गृह प्रवेश करें। तो इसमें वहाँ के पंचांग अनुसार वृषभ लग्न कब बनता है, अभिजीत मुहूर्त कब बनता है, 5-10 मिनट का अगर कोई फर्क है तो वह भी निकल जाएगा। स्थान विशेष का अलग अलग फर्क जरूर पड़ता है, उसे भी आप अवश्य वहाँ के पंडित द्वारा जान सकते हैं, वहाँ के पंचांग से पता लगा सकते हैं। मोटा मोटा अंदाज जो था मैंने आपको बता दिया कि वृषभ लग्न सुबह 7:20 से 9 बजे तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त यदि कर रहे हैं तो दिन में 12:10 से 1 बजे तक रहेगा। तो राजस्थान में तो लगभग इस मुहूर्त को आसानी से आप आराम से ले सकते हैं। इसके नज़दीक वाले जो एरिया हैं, मध्य प्रदेश है या नज़दीक के जो है, वहाँ पर भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी वहाँ से और कंफर्म कर सकते हैं। अब यह मुहूर्त किन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है, इसे भी सुन ले। मैं 3 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए यह मुहूर्त शुभ नहीं है। अब राशि का संबंध है आपकी जन्म राशि से। आपकी कुंडली में आपकी क्या राशि है, इसको आप जरूर देखें, उसी के आधार पर मुहूर्त निकलते हैं। ये मैं हमेशा ही बताता हूँ कि आपकी जो कुंडली की राशि है, चंद्र राशि, जिस राशि के आधार पर आपका नाम निकलता है, उस राशि के आधार पर ही मुहूर्त देखे जाते हैं। तो यदि आपकी जन्म राशि मिथुन राशि है, तुला राशि है या कुंभ राशि है, इन 3 राशियों में से कोई एक राशि है, तो यह मुहूर्त आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि पूजा में पति पत्नी दोनों बैठेंगे पूजा में, या कोई घर का अन्य सदस्य भी बैठ सकता है, उनकी राशि यदि इससे अलग है तो कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इवन पति पत्नी में दोनों में से एक की राशि इससे हटकर है, मान लीजिए पति पत्नी दोनों जोड़े से बैठे हैं पूजा में, गृह प्रवेश की पूजा में, पति की राशि या तो मिथुन है या तुला है या कुंभ में से कोई एक राशि पति की है, लेकिन पत्नी की राशि इन तीनों में से नहीं है, तो कर सकते हैं गृह प्रवेश। दोनों में से एक का भी चंद्रमा यदि शुभ है तो कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है, कर सकते हैं। मकान का जो मालिक है, बहुत सी बार प्रश्न आता है कि पूजा में कौन बैठेगा। पूजा में हो सके जहाँ तक जोड़े से बैठें, पर पति पत्नी तो बहुत अच्छी बात है। अभी मेरे पास एक प्रश्न आया था कि माँ है और केवल बेटी है, ना तो भाई है ना पिता है, कोई भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में
माँ और बेटी भी पूजन में बैठकर गृह प्रवेश के नियम की पालना कर सकते हैं, उस पूजा को पूरा कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। या परिवार में पिता है, पुत्र हैं, वे भी दोनों बैठ के पूजा कर सकते हैं। माँ नहीं है या बहन नहीं है या पत्नी नहीं है तो कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं, जो मालिक है वो बैठ सकता है। पुत्र बैठे हैं चाहे पिता बैठे हैं, जिसका चंद्रमा अच्छा है वह भी बैठ सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिनका चंद्रमा अच्छा है उन्हीं को पूजा में आगवानी रखनी चाहिए, उन्हीं को आगे बैठना चाहिए। तो पति पत्नी में से एक का भी चंद्रमा, एक की भी राशि इससे अलग है तो इस मुहूर्त को करने में कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब इस मुहूर्त में एक बात और है, उसे भी आप समझ लें। इस दिन तिथि क्षय हो रही है, तिथि टूट रही है। अब तिथि क्षय हो रही है तो यह कोई बड़ा दोष नहीं होता है। आप चावल का दान अवश्य कर सकते हैं, किसी मंदिर में किलो सवा किलो चावल रख कर आए पूजन से पहले, तो तिथि क्षय का दोष खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अप्रैल में केवल एक ही मुहूर्त है, अन्यथा फिर आपको मई में जाना पड़ेगा और मई महीने में भी मुश्किल से इक्के दुक्के मुहूर्त मिलेंगे, श्रेष्ठ मुहूर्त, उनको भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप समझ लें कि 20 फरवरी से लेकर अप्रैल लास्ट तक केवल एक ही मुहूर्त है, 23 अप्रैल 2022 का, और इसका समय मैंने बता दिया। मुहूर्त कब करना है, क्या नियम है, उनको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट वीडियो है उसको आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। और यह जानकारी अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि अप्रैल में केवल एक ही मुहूर्त है, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। बहुत अच्छा मुहूर्त है, अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, समय पर हो जाएगा। नहीं तो हो सकता है कि मई मिड में जाकर आपको वापस दूसरा मुहूर्त मिले। और इस वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।